भूख लग रही है। बेटा नजर आ रहा है ना, काम कर रही हूँ। जाओ दादी से कहो, कुछ खाने को दे देंगे। मैंने उनसे बोला था, उन्होंने कहा कि अम्मी को बोलो मैं मसरूफ हूँ। क्यों, क्या काम कर रही है तुम्हारी दादी? वो शफी पप्पू का फोन आया था, उनसे बातें कर रही हैं। शफी से बात हो रही है? पिंकी बेटे तुम एक काम करो, तुम जाके ना दादी और पप्पू की सारी बातें सुनो। अगर अम्मी भूख। हाँ एक सेकंड। ये लो मजे से खाओ है, और देखो सारी बातें सुनकर मुझे बतानी है, ठीक है ना? अगर बताओगी तो एक और चॉकलेट दूंगी मैं बच्चा, और मैक्रोनी भी। अच्छा मैक्रोनी भी खिला दूंगी, मगर मेरा काम सही से करना है मेरी प्यारी सी गुड़िया। हाँ बेटा, मैं ये कह रही थी कि कमेटी के पैसे मिलेंगे ना इस दफा, तो उनसे अपने लिए झुमके बनवा लेना, है ना? अरे ऐसा करते हैं ना, खुर्रम आने वाला है दुबई से पाकिस्तान, उससे कहते हैं वो वहां से बनवा के ले आएगा। हाँ दुबई के सोने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ना, इसलिए। ठीक है, ओके बेटा, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। अरे पिंकी बेटा, वहां क्या छुपी हुई हो तुम? इधर आओ ना मेरे पास। मैं वो दादी मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है तो मम्मा से कहो ना, कुछ बना देंगे तुम्हारे लिए। जी मैंने उनको कहा था, वो बना रही है मेरे लिए मैक्रोनी। जाओ फिर खाओ। अल्लाह हाफिज। मामा आपको पता है शफी पप्पू सोने के झुमके मंगवा रही हैं। अच्छा, शफी सोने के झुमके बनवा रही है? बनवा नहीं रही, मंगवा रही हैं बाबा से। क्या खुर्रम से सोने के झुमके मंगवाए हैं? वाह भाई वाह, कमाई मेरे शौहर की, याशियां करेंगे माँ बेटियां, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। हाँ हाँ, मैं कुछ मांगू तो 100 बहाने निकल आते हैं। अम्मा और बहनें कुछ मांगे तो उनकी फरमाइशें फौरन पूरी कर देते हैं। लेकिन सलमा, अम्मी जान ने तो कभी भी इतनी महंगी फरमाइश नहीं की। मैं सब जानती हूँ, मेरा मुंह ना खुलवाएं। मुझे नहीं पता, बस मुझे सोने के कंगन चाहिए इस बार, और कोई बहाना नहीं चलेगा। हेलो सलमा, तुम लेटी भी क्यों हो? तुमसे होमवर्क करने को कहा था ना मैंने। अम्मा वो क्या, सब किताबें फैला के रखी हुई हैं, समेटो सब, मैं करूंगी सारे काम। बाप बेटी दोनों ने नौकर समझ रखा है मुझे। वालेकुम सलाम। कैसे हो? दादी आपको पता है कि कल ना मम्मा पापा पे बहुत गुस्सा कर रही थी। क्यों, क्या हो गया? मामा कह रही थी कि वो हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और उनको सारी फिक्र आपकी और पप्पू की है। देखो मेरी जान, ये बहुत बुरी बात होती है कि किसी की कही भी बात सुनकर कहीं और पहुंचा देना। सलमा, सलमा बेटा जरा इधर आना। आए। जी क्या मम्मी? बेटा एक बात कहनी थी तुमसे। बच्ची जरा बड़ी हो गई है ना अब, तो उसके सामने जो भी बात करो जरा मोहतात रह के किया करो। क्यों पिंकी बेटा, दादी क्या कह रही? कुछ नहीं, मैंने तो बस पूछा था कि बाबा उनके साथ हमें क्यों नहीं लेके जाते। अरे क्या कह रही हो बेटा, मेरे सामने वो कर रही हो? झूठ भी बोलने लगी अब सलमा, देखो झूठ भी बोलने लगी है ये। रहने दे अम्मी, हद करती हैं आप। बच्ची ने इतनी सी ख्वाहिश क्या जाहिर कर दी बाप के पास रहने की? आपने तो इस पे क्या क्या इल्जामात लगा दिए। इतनी छोटी सी बात पे आपने इसे झूठा कह दिया। ये छोटी सी बात नहीं है बेटा, इसे झूठ और चुगलखोरी कहते हैं, और इससे रिश्तों में दरारें पड़ सकती हैं बेटा। चलो गुड़िया, तुम्हारी दादी ने तो लिहाज किए बगैर तुम्हें चुगलखोर भी कह दिया। खबरदार जो तुम मुझे यहाँ नजर आई इनसे बातें करती हुई नजर आई ना तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। चलो। अम्मी जान, जी आप। अरे बेटा
जीते रहो, खुश रहो, उम्र दराज हो तुम्हारी, माशाल्लाह। और सलमा, ये तुम्हारे लिए। अब्बा आप मेरे लिए क्या लेकर आए? अरे बेटा, पहले बच्चों को देते हैं तोहफे। अरे अपनी जान के लिए तो मैं बहुत जबरदस्त सोने की बालियां लेकर आया हूँ। ये देखो। भाई कितने अच्छे हैं। पसंद आई तुम्हें? बहुत। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पहनना नसीब करे बेटा। चलिए शुक्र है, इस बार आप हमारे लिए तो कुछ लाए। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? अब्बा अम्मा आपसे नाराज हैं। क्यों भाई, क्यों नाराज होंगी मुझसे अम्मा? आप इनका ख्याल नहीं रखते ना। आपको तो सिर्फ दादी और पप्पू की फिक्र है। और अम्मा कह रही थी कि आपके वहाँ पे दूसरी शादी हुई भी है। क्या? चुप कर जाओ, क्यों झूठ बोले चली जा रही हो? मैं झूठ कहाँ बोल रही हूँ, आपने ही तो कहा था। पूरम आप इसकी ना सुने, को ना आदत हो गई है झूठी सलमा, बातें। पिंकी बहुत छोटी है, ये झूठी बातें नहीं कर सकती। तुम झूठी हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं इतनी दूर दुबई में तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ ताकि तुम लोगों की जिंदगी आसान हो, सारी आसाइशें मुहैया कर सकूं, और तुम मेरी बेटी के जहन में जहर भर रही हो। तो फिर तुम्हारी इस हरकत और तुम्हारी इस तरबियत। पूरम मेरी बात तो सुने प्लीज। सलमा बेटा, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि बच्ची की इस्लाह करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात न मानी, बल्कि उसको और शह दी। और तुम्हारी इस शह की वजह से बच्ची की चुगलखोरी की आदत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आज उसने तुम्हारी अज़दवाजी जिंदगी को मुतासिर कर दिया। काश तुम्हें एहसास होता कि चुगलखोरी कभी फेल ही नहीं है, बल्कि फसाद की जड़ है। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.